बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी इदारे बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को रियलाइज हो चुका है कि उसका असल दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है और अब उसने अपनी पूरी स्ट्रेटजी एटमी मिसाइल हमले की पाकिस्तान से शिफ्ट करके चाइना की तरफ कर दी है। और इस खेल के अंदर अब इंडिया के मिसाइलों की रेंज पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ अपनी रेंज नहीं करे या उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब उनको रियलाइज हुआ है कि ये पूरे का पूरा असल थ्रेट हमें अगर कहीं से मिल सकता है तो वो चाइना की तरफ से है। क्योंकि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर कोई अपना खेल प्ले नहीं किया, हमने उनसे बहुत ज्यादा अपना स्टेटस बदल लिया। लेकिन अगर जब उसमें लद्दाख या दूसरे तीसरी चीजें आई तो उसके बाद चाइना बुरी तरह बिफर गया और उसने अपनी 2,35,000 के करीब फौजें तैयार कर ली जो इस वक्त खड़ी हैं लद्दाख की साइड पर और किसी भी वक्त वो अगले लेवल पर चढ़ाई कर सकती है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त 3 मेजर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है कि वो अपने जितना न्यूक्लियर सिस्टम है इसको मॉडर्नाइज कर रहा है और तकरीबन 3 नए सिस्टम उसके अंडर डेवलप है और इसको वो रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और सी बेस्ड डिलीवरी सिस्टम से। असल में इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए तो चाइना के पास 320 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास करीबन 160 हैं और इंडिया के पास 150 है। यानी इंडिया हमसे 10 नंबर अभी भी पीछे है। आप यहां से अंदाजा कर लीजिए कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो चाइना का मुकाबला क्या करेगा। लेकिन इस वक्त इंडिया ने अपने मिसाइलों का जो रुख है वो बीजिंग की जानिब कर दिया है और अब से उनकी जो भी फ्यूचर की डेवलपमेंट्स होने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन चाइना बेस पर होगी। क्योंकि वो समझते हैं कि अग्नि मिसाइल्स की अगली जितने भी सीरीज है हम अगर बनाते हैं तो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए इंडिया वर्सेस चाइना, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब असल में इनके जितने अग्नि मिसाइल्स हैं उनकी रेंज अब उन्होंने रखी है कि वो टारगेट करे चाइना के शहरों पर और ये पैगाम असल में चाइना को दिया गया है अमरीकी रिपोर्ट की जानिब से भी। एक तो वो चाइना को प्रोवोक करना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, दूसरी जानिब वो इंडिया को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ें, अब मामला खाली लड़ाई या जहाज़ों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसको अगले लेवल पर लेकर जाए। देखिए इस रिपोर्ट से हकीकत टीवी की जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई थी इंडिया के बारे में वो आपको क्लियरली एक्यूरेट होती नजर आ रही। उसकी रीजन क्या है? देखिए इंडिया ने चाइना को फोकस रखते हुए ना तो अपने मिसाइल सिस्टम बनाए, ना अपने एयरक्राफ्ट खरीदे, ना उन्होंने कुछ खरीदा। उनको ये था कि अगर हम बहुत ज्यादा बड़े एयरक्राफ्ट खरीदेंगे या मिसाइल या कुछ बनाएंगे पाकिस्तान से लड़ना तो हमारे लिए आसान है। क्योंकि जब से अफगानिस्तान में खेल हुआ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर से टीटीपी बनाई, दाइश, तो इनको तो जब भी लड़ाई होगी हम यहाँ से प्रॉक्सी सारी घुसा देंगे। सारा फोकस इन्होंने टीटीपी और दूसरे तीसरे ग्रोह बनाने के लिए उनको पैसा देने के लिए रखा। डिफेंस के अंदर वो इतना काम नहीं कर पाए। आप अंदाजा कर लें उनका बजट हमारे से कितना ज्यादा, यानी करीबन 72 अरब डॉलर से उनकी खाली फौज का बजट है और हमारा 10 अरब डॉलर भी नहीं बजट बनता। और उस सूरत हाल के अंदर फिर भी पाकिस्तान के पास 160 मिसाइल है, इंडिया के पास 150 है। उनकी आबादी देखिए 1 अरब 35 करोड़ के करीब उनकी आबादी है और मुकाबला आप देख ले किस लेवल का, उनका बजट देखे, पैसा देखे। ये असल में उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमने जब भी करना है पाकिस्तान को काबू करना है हम प्रॉक्सीज लॉन्च करेंगे, यहाँ से दहशतगर्द भेजेंगे, BLA को यूज करेंगे। अब उनको अंदाजा ही नहीं था कि चाइना इस वक्त आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। असल में अगर बीजिंग की तरफ मिसाइलों का रुख किया है तो इसका ये मतलब है कि एक तो वो चाइना को डराना चाह रहे हैं और चाइना इन चीज़ों से डरता नहीं है। देखिए सूरत हाल ये पैदा हुई, इंडिया की जो LAC जो डिफाइन की गई थी वो इनकी एक किताब थी चॉइसेस जो कि एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने लिखी और उसके अंदर इनके साथ चाइना के साथ मामला तय हुआ कि देखिए हम यहाँ पर ये हमारी ज़मीन होगी, आपकी ये ज़मीन होगी। उस पर एक्चुअली कभी सिर्फ बात ज़बानी कलामी हुई और थोड़े से एग्रीमेंट्स हुए लेकिन प्रॉपरली उसकी डिमार्केशन कभी भी नहीं हो पाई। चाहे अब इंडियन मिसाइल चाइना को रेंज में कर ले या कुछ भी कर ले, असल ये मामला है कि वो कभी चाइना पर हमला कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया ये कैपेबिलिटी रखे या इतनी हिम्मत रखे कि वो अपने मिसाइल चाइना के ऊपर लॉन्च कर दे। उसकी वजह क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर उनका चाइना का नाम नहीं लेता, जो उनका वजीर दिफा
इसराइल के वजीर दिफा से रब्ता करके कहता है कि हमें मदद करो, ये करो, वो करो, और अनऑफिशियली वो चाइना का नाम लेते हैं। लेकिन इतना वो डरते हैं कि ओपनली वो चाइना की बात ही नहीं करते। अब सारा खेल ये आ चुका है, चूंकि चाइना की फौजें पीछे नहीं हटने वाली और चाइना की जो 2,35,000 के करीब फौजें हैं, अब वो अगला मरहला यानी अब वो अगले इलाके छीनने के लिए तैयार है। इसीलिए इनको हड़बड़ी मची है। कभी न्यूक्लियर मिसाइल का रुख वो उस जानिब कर देते हैं अपने मीडिया के जरिए, फिर ये खबर, ये रिपोर्ट्स और ये हर तरह की चाइना को धमकी देने के लिए मामला वो लेकर आते हैं। आपको याद होगा चाइना ने कहा था इंडिया को कि तुम्हारा मीडिया दुनिया का सबसे झूठा तरीन मीडिया है, जो फॉल्स होप देता है अपने लोगों को और उनको गलत बताता है कि हमारी ये कैपेबिलिटी है, और हकीकत में आपकी वो कैपेबिलिटी होती नहीं है। और बेवकूफ़ बनाने के लिए हुकूमतों ने मीडिया को रखा हुआ है। जब किसी हुकूमत की जानिब से इस लेवल पर बातचीत हो कि आपका सारे का सारा मीडिया 2 नंबर है, और एग्जैक्टली वही हुआ। हकीकत टीवी डे फर्स्ट से आपको कहता रहा कि इन्होंने अगले लेवल पर जाना है। अब अगली 7-8 रियासतें उन्होंने तोड़नी है। इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इंडियन मीडिया खबर ब्रेक करता रहा, चाइनीज फौजें पीछे हट रही। अल्टीमेटली फिर देख लीजिए क्या हुआ। अब वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि हमारी फौजें तो पीछे हट गई हैं, लेकिन चाइना की नहीं हट रही, और चाइना इस वक्त इंडिया की टेरिटरी में आकर घुसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुज़ाकरात इनके हो रहे थे, टॉक्स हो रही थी, तो उसके अंदर इनके जनरल ने बड़ी खूबसूरत बात इंडिया के जनरल को कही। यानी चाइनीज जनरल ने कहा कि आप हमें अगर कह रहे हैं फौजें हटाएं, आपका तो प्राइम मिनिस्टर कहता है एक भी फौजी नहीं घुसा इंडिया की टेरिटरी में, तो जाकर पहले अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछे। यहां तक बेइज्जती वाली बातचीत हुई, तो आप अंदाजा कर लें फिर किस लेवल पर मामला जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।